राजनीति ही रविंद्र सिंह भाटी की असली ताकत है या फिर ये शुरुआत भर है एक बड़े राजनीतिक खेल की? क्या है रविंद्र भाटी की पॉलिटिक्स का मास्टर प्लान? जान लीजिए विधायक की गुप्त चालें और बड़ा सपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया एजुकेशन और मैं हूं आपके साथ डिंपल राजावत। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जहां भाटी की रणनीति, उनका विजन और उनकी असली ताकत परत दर परत सामने आती है। सबसे पहले बात करते हैं भाटी की बाड़मेर जीत की। ये जीत सिर्फ एक सीट या क्षेत्र की लड़ाई नहीं थी, बल्कि आने वाले बड़े राजनीतिक खेल का पहला अध्याय थी। सवाल यही है, क्या भाटी अब बाड़मेर की सीमाओं से निकलकर पूरे राजस्थान और शायद दिल्ली तक अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं? राजस्थान विस्तार की रणनीति की बात करें तो बाड़मेर से बाहर भाटी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। चाहे जोधपुर हो या जैसलमेर, कई जिलों में उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर आवाज उठाई, नए गठबंधन आए और धीरे धीरे अपना वोट बैंक तैयार किया। यही सूझबूझ उन्हें साधारण नेताओं से अलग करती है। अब दिल्ली का शतरंज देखें तो फिर राजनीति सिर्फ जमीनी जंग नहीं है, बल्कि दिल्ली के गलियारों में खेले जाने वाला एक शतरंज भी है। भाटी ने कई बार राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं से मुलाकात की, मुद्दों पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई। क्या यह संकेत है कि 2029 तक वो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा किरदार निभाने वाले हैं? बात जब भाटी की हो तो पैसा, मीडिया और मैसेजिंग का जिक्र भी जरूरी है, क्योंकि राजनीति में सिर्फ विचार नहीं बल्कि संदेश, उसकी पैकेजिंग भी मायने रखती है। भाटी ने सोशल मीडिया को बखूबी साधा है, चाहे फिर फेसबुक पोस्ट हो, ट्विटर कैंपेन या फिर छोटे गांव तक पहुंचने वाले वीडियोस। साथ ही फंडिंग, नेटवर्किंग, लोकल मीडिया का इस्तेमाल भी उन्हें स्मार्ट तरीके से किया है। वहीं पर्यावरण और जनता की जंग में भी वो साथ खड़े नजर आए। हाल ही में भाटी ने राजस्थान के पर्यावरणीय मुद्दों पर मजबूत स्टैंड लिया, चाहे रेगिस्तान का बढ़ता संकट हो, पानी की कमी हो या खनन प्रभावित गांव या फिर खेजड़ी का मुद्दा। इस कदम से न सिर्फ स्थानीय युवाओं ने बल्कि पर्यावरण कार्यकर्ताओं में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। राजनीति में एक ऐसा कदम अक्सर जोखिम भरा होता है, लेकिन भाटी ने ये दाव जरूर खेला। स्थानीय मुद्दों और जनता की आवाज उठाना उनकी ताकत मानी जाती है। जहां बड़े नेता सिर्फ चुनावी भाषणों में दिखाई देते हैं, वहीं भाटी चाय की दुकानों, मंडियों और छोटे छोटे मेलों में जाकर लोगों से मिलते हैं। ये अनौपचारिक मुलाकातें उन्हें जनता के और करीब ले जाती है। उन्होंने कचरा निस्तारण, पानी की पाइपलाइन और ट्रैफिक जैसे छोटी छोटी समस्याओं पर काम किया है, और यही वजह है कि लोग उन्हें आवाजहीनों की आवाज कहने लगे हैं। और भाटी की पहचान है उनका ग्रास रूट नेटवर्क। भाटी ने सिर्फ खुद बोलने का काम नहीं किया, बल्कि गांव गांव में छोटे नेताओं और स्वयं सेवकों का एक नेटवर्क तैयार किया है। ये साइलेंट नेटवर्क उनके भरोसेमंद वोट बैंक को साधता है और प्रचार तंत्र में भी काम करता है। वो आम जनता की तकलीफें सुनते हैं, उनके लिए खड़े होते हैं और इसके लिए मशहूर है। महंगाई, बेरोजगारी और पब्लिक सर्विसेज की दिक्कतें, ये हर घर की कहानी है। भाटी ने इन मुद्दों पर लगातार बोलकर समाधान सुलझाकर ये संदेश दिया है कि राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी आसान बनाने की एक जंग है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या भाटी 2029 तक राजस्थान से बाहर निकलकर दिल्ली की राजनीति का बड़ा चेहरा बनेंगे, या उनका स्थान स्थानीय मुद्दों पर ही रहेगा, या फिर राजस्थान का बड़ा नाम निकल कर आएंगे? ये सवाल अभी भी खुला है, लेकिन एक बात तो साफ है, भाटी की राजनीति अब सिर्फ बाड़मेर की नहीं रही है। ये एक यात्रा है, स्थानीय मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय और जनता से लेकर संसद तक की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भाटी का अगला कदम क्या होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल मॉर्निंग न्यूज इंडिया एजुकेशन से जुड़े रहे ऐसे ही और नेताओं की अपडेट्स के लिए, और जानेंगे स्थानीय नेता में कौन है सबसे प्रमुख। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।